हम कई चेहरा बना लेते हैं। देखो लोग क्या करते हैं, अपने बॉस के सामने बड़े संस्कारी बन जाते हैं, जी बॉस, जी बॉस, जी सर, जी सर। लेकिन जैसे ही सब्जी मंडी में सब्जी वाले के पास पहुंचते हैं तो अरे 5 रुपए का उधर 5 रुपए मिल रहा है, तुम 5 रुपए 6 का दे रहे हो, खूब लूट मचा रखी है। मतलब एक एक रुपए के लिए सब्जी वाले से लड़ेंगे। उधर जो बॉस है, जो सर है, जो जिसको सर सर कहते हैं, वो रोटी का मामला है ना तो उससे कुछ नहीं बोलेंगे, पर सब्जी वाले को परेशान करके रख देंगे एक एक रुपए के लिए। यह जो हमारा बदलता हुआ चेहरा है ना, यही रावणत्व है। जब हम अनेक रहते हैं तो हम रावण हैं, और जब एक हो जाते हैं, हमारा एक चेहरा हो जाता है, तब हम राम हैं। रावण के कोई 10 सिर नहीं था, उसके 10 चेहरे थे। और शुक्र है कि रावण के 10 चेहरे थे, हमारे तो सैकड़ों हैं। तो हम तो रावण से भी गए गुजरे हैं। रावण जी महाराज कहा करें, आज से रावण मत कहा करें, क्योंकि हमसे श्रेष्ठ हैं वो। क्योंकि हम रावण से भी ज्यादा गए गुजरे हैं ना। यह रावण है जिसने इतना अत्याचार फैलाया। धरती माता जो है, धरती माता कहती हैं कि मुझे लोगों का उतना भार नहीं लगता, मुझे पहाड़ों का भार इतना नहीं लगता जितना मुझे झूठ और पापी जब व्यक्ति धरती पर रहता है उसका जितना भार लगता है। एक झूठे व्यक्ति का, एक पापी व्यक्ति का जितना मुझे भार लगता है, उतना मुझे पहाड़ों का भी भार नहीं लगता। धरती माता परेशान हो गई, गौ का रूप धारण करके आई। सभी देवताओं ने भगवान से अर्जी लगाई, भगवान से सभी ने अर्जी लगाई, और भगवान ने कहा कि आप सब चिंता मत करो, मैं अब वो समय आ गया है जब मैं अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे हम, और हम अकेले नहीं आएंगे, 4 आएंगे। देवता बड़ी प्रसन्न हो गए, तैयारी में लग गए सभी देवता। और इधर गोस्वामी जी ने कुछ चौपाइयों में अयोध्या का परिचय दिया है। अयोध्या में राजा दशरथ का राज्य है, उनकी 3 रानियां हैं। कौन कौन, जरा बताइए तो आप सब। दशरथ जी की 3 रानियां हैं, कौन कौन? यहां तक आवाज आई, जरा जोरदार ताली बजाइए तो इस बच्ची के लिए। यहाँ तक आवाज साफ साफ आई। कौशल्या जी, कैकेयी जी और ये 3 माएं हैं। तो कहते हैं 3 रानियां नहीं हैं, बल्कि ये 3 गुण हैं। सुमित्रा मैया है कर्म, और कौशल्या मैया है भक्ति, और कैकेयी मैया है ज्ञान। और दशरथ जी कौन है? बोले दशरथ मतलब जिन्होंने 10 इंद्रियों को रथ दिया है, बांध दिया है, वह है दशरथ। तो जहाँ कर्म भक्ति और ज्ञान, यदि हृदय में कर्म भक्ति और ज्ञान है और 10 इंद्रियों को रखने वाले हम हैं, तो वहीं पे भगवान का अवतार होता है। सब प्रकार का सुख है, पर एक दुख है, क्या? संतान नहीं है। और दुख ऐसा हुआ, एक बार भूपति मन माही भय गलानी, मोरे सुतना ही तब। गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से जाकर के उन्होंने विनती किया। तब गुरुदेव ने कहा, धर्म धीर हुई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ऐसे आपके पुत्र होंगे, लेकिन इसके लिए आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाइए और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाइए। अब जो है तैयारी हो गई और सुंदर विधि विधान से पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है। और जब अंतिम आहुति पड़ी तब यज्ञ नारायण स्वयं प्रसाद का चरू लेकर के आते हैं और दशरथ जी को उन्होंने दिया। दशरथ जी ने 3 रानियों में वह प्रसाद वितरित किया है और 3 रानियां जो है गर्भस्थ होती हैं, गर्भवती होती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। दशरथ जी दिन गिन रहे हैं। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, 4 महीना बीता। तैयारी एकदम चकाचक हो रही है, कोई कमी ना होने पाए। दशरथ जी एक एक दिन गिन रहे। सुबह उठते हैं तो पहले दिन ही गिनते हैं कि कब 9 महीने पूरे होंगे। लेकिन यहाँ जो है 9 महीने पूरे हो गए, तब भी कोई खबर नहीं आई। अब 10.5 महीने हो गए,
10 महीने बीत गए तब भी खबर नहीं आई। 10.5 महीने बीत गए, 11 महीने बीत गए तब भी कोई खबर नहीं आई। अब तो सब ढीले पड़ गए, सबने कहा अब ना जाने कितने महीने बीतेंगे, चुपचाप बैठ जाओ, अब कोई पता लता नहीं है। 11 महीने बीते, 11.5 महीने बीत गए तब भी कोई लता पता नहीं है। तब 11 महीने 24 दिन हो गए। कौशल्या मैया अपने महल में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठी थी और इधर भगवान के पास जो है सभी तिथियां आई। प्रथमा ने आकर के कहा कि महाराज जब भी आप जन्म लेना ना तो हमारी तिथि में जन्म लेना। क्यों? क्योंकि हमारे में जो है गुण है, हमारे से ही गिनती शुरू होती है, 1 2 3 4, तो एक ही तारीख को आना। भगवान ने कहा ठीक है, देखा जाएगा, जब आएंगे तब देखेंगे। अब जो दूसरी तारीख है द्वितीया, वो आई, उन्होंने कहा महाराज हमारी तिथि में आना। क्यों? बोले हमारे में भी गुण है महाराज, हमारी तिथि में पूजा होती है। बोले ठीक है, देखा जाएगा, जब आएंगे तब देखेंगे। अब तृतीया आई, उन्होंने कहा महाराज हम भी बड़े शुभ हैं। भगवान ने कहा देखा जाएगा। चतुर्थी आई, पंचमी आई, षष्ठी आई, सप्तमी आई, अष्टमी आई। अष्टमी ने कहा महाराज हमारे में भी दोष है, गुण है और दोष है, हमारे में गुण भी है दोष भी है महाराज। देखो हमारी तिथि में जो है माता जी की पूजा होती है, दोष तो है ही हमें पर गुण भी है महाराज, हमारी तिथि में आना और हमको पावन बना देना। भगवान ने कहा देखा जाएगा। अब जो है अष्टमी के बाद नवमी आई, तो नवमी आई तो हाथ जोड़ करके खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही, खाली रो रही है। भगवान ने कहा आप भी कुछ बोलो, रो क्यों रही हो? सब आए, सब अपना बोल बोल के गए, आप भी बोलो। नवमी तिथि ने कहा महाराज मैं क्या बोलूं, मेरे पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, मेरे में ना तो कोई गुण है ना तो कोई दोष है, मैं रिक्ता हूं और लोग मुझे रिक्ता कह के जो है हंसते हैं, मेरे में कोई गुण दोष नहीं है। तो भगवान ने कहा जब कुछ है ही नहीं तो आई क्यों? तो नवमी ने कहा महाराज इसलिए आ गई क्योंकि सारे आ रहे थे तो मेरे ही बारी आई, तो मैंने सोचा मेरा नंबर आया, मैं भी चलती हूँ, सो आई महाराज। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, तुम रिक्ता हो और देखो हम कंफर्म करते हैं, हम तुम्हारी तिथि में आएंगे। अब तो ये नवमी तिथि एकदम आनंदित हो गई। नवमी तिथि ने कहा महाराज आप हमारी ही तिथि में क्यों आओगे और किसी तिथि में क्यों नहीं? भगवान ने कहा वो इसलिए क्योंकि अभी तक जितने भी लोग आए सबने कहा कि मेरे में गुण है, मेरे में गुण है, मेरे में गुण है, सब भरे हुए हैं और जो भरे हुए हैं मैं उनके घर नहीं आता, जिनका हृदय भरा हुआ है उनके हृदय में मैं नहीं आता, मैं उनके हृदय में आता हूँ जिनका हृदय खाली है, जिनके हृदय में कोई कचरा नहीं है, जिनका हृदय रिक्त है, मैं उसके ही हृदय में आता हूँ। मैं अमीरों के घर नहीं आता, मैं उनके घर आता हूँ जो अमीर होते हुए भी दिल से बड़े सरल हैं, हृदय से। निर्मल जनमन सोम ही पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। तो जिसका हृदय रिक्त है, जिसके हृदय में दोष नहीं है, उसके हृदय में मैं आता हूँ। तो मैं नवमी तिथि में आऊंगा, सुनने पक्का कर लिया, दिन पक्का कर लिया भगवान ने। अब जो है कौशल्या मैया पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठी हैं और भगवान ने पक्का कर ही लिया है कि मुझे नवमी तिथि में आना है। सो जब नवमी तिथि आई तो अपने आप ही जोग लगन ग्रहबार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। सभी लोग जोग लगन ग्रहबार तिथि सभी अनुकूल बन गए, अपने आप सब शुभ होते चले गए और देवता जो है आसमान में लाइन लगा करके फूल माला लेकर के खड़े हो गए। जैसे यहाँ पे स्वागत के लिए सब तैयार हैं, देखिए सब एकदम तैयार हैं, उसी प्रकार वहां अयोध्या में देवता जो है आसमान में फूल माला लेकर के तैयार खड़े थे और जितने भी साधु संत थे दूर दूर वो अयोध्या में आ गए और अयोध्या को जो है गोल गोल घेर लिया और वहीं पे जो है विचरण करने लगे। सरयू नदी का जो जल है ना, जल भी नर्तन करने लगा, पशु पक्षी चहचहाने लगे, कलियां खिलने लगी, ऐसा सुंदर वातावरण हो गया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन की हार रे, आएंगे राघव नागरिया, आएंगे राघव नागरिया। सब देव
ले ले फूलन की हार रे, आएंगे राघव नागरिया, आएंगे राघव नागरिया। जय बरस रहे, सब हरस रहे, मेघ बरस रहे, और रिम झिम परत फुहार रे, आएंगे राघव नागरिया, आएंगे राघव नागरिया। सब देव चले, महादेव चले, सब देव ले ले फूलन की हार रे, आएंगे राघव नागरिया, आएंगे राघव ब्रह्मा वेद पढ़े, सूर्य ज्ञान कढ़े, ब्रह्मा वेद पढ़े, सूर्य ज्ञान कढ़े, अरे फूलन की बौछार रे, आएंगे राघव नागरिया, आएंगे राघव नागरिया। सब देव चले, महादेव चले, सब देव ले ले फूलन की हार रे, आएंगे राघव नागरिया, आएंगे राघव नागरिया, आएंगे राघव नागरिया, आएंगे राघव। रामचंद्र भगवान की
सारे के सारे तैयारी में जुट गए और अयोध्या में जो है दिव्य प्रकाश हो रहा है और दिव्य सुगंध हवा चल रही है। और ऐसे में जो है दिन के जो है 12 बजे भगवान का जन्म होता है ना, राम जी का जन्म तो